ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि याद की यात्रा को बढ़ाते बढ़ाते सब पापों से मुक्त हो जाना है। योग अग्नि से आत्मा को सच्चा सोना बनाना है, सतो प्रधान बनना है, ये समझना है। उत्तर है, योग का अर्थ ही है याद। याद किसकी? परमपिता परमात्मा की, निराकार की। क्योंकि आत्मा निराकार है और आत्मा में करंट चाहिए और करंट का सोर्स एक ही है, परमात्मा। इसीलिए उसको याद करना बहुत ज़रूरी है और वो भी निराकार रूप में, तभी हमारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो इसीलिए शिव बाबा ने कहा कि योग अग्नि ऐसी प्रगटाओ जिसमें आत्मा सच्चा सोना बने। जैसे जेवर जो बनाते हैं सोने का, गोल्ड का, तो उसमें पित्तल तांबा मिक्स करते हैं तभी जेवर बनते हैं। लेकिन अगर उस सोने को तपाए जाए तो सोना अलग और ये पित्तल तांबा अलग हो जाता है। तो जब तक सोने को नहीं तपाते तब तक वो अलग नहीं हो सकते। ऐसे ही आत्मा का जो आत्मा के ऊपर कट चढ़ी है, विकर्म का, पाप कर्म का, जिसको संचित कर्म कहते हैं, ये ऊपर आवरण होने से हमारा कनेक्शन परमात्मा से नहीं होता है। ये आत्मा रूपी बैटरी अभी कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गई है। उसको चार्ज करने के लिए बाबा कहते हैं कि योग अग्नि प्रगटाओ। याद भी अलग अलग प्रकार की है। तो ऐसी हमारी याद तीव्रता में हो जिसमें आत्मा के संचित पाप कर्म या ऊपर चढ़ा हुआ कट निकल जाए, तब हम सतो प्रधान बन सके। आत्मा 100% प्योर हो सकती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि एक ही रास्ता है पापों से मुक्त होने का, वो है शिव बाबा की याद, परम पिता परमात्मा की याद। दो एनर्जी है, एक नेगेटिव और पॉजिटिव, और तीसरी है न्यूट्रल, है ना। दुनिया भी 3 एनर्जी से चलती है और हमारे अंदर भी 3 एनर्जी है। और ये 3 एनर्जी से ही 3 प्रकार की जो एनर्जी है, माना स्थूल और सूक्ष्म दोनों एनर्जी में, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 एनर्जी ही नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल एनर्जी है। जैसे ये घर में हमें लाइट चाहिए, सारा वायरिंग हो गया है, लेकिन जब तक हम कनेक्शन नहीं करते तब तक हमारे घर में लाइट नहीं आएगी। पावर हाउस से मेन जो करंट सप्लाई होता है वहाँ जोड़ना पड़ेगा, और साथ साथ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वायर को जोड़ना पड़ेगा। अकेला नेगेटिव वायर से भी लाइट नहीं आएगी और अकेले पॉजिटिव वायर से भी नहीं आएगी। ये दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा। ऊपर का जो रबर है वो निकालेंगे, अंदर के वायर को जोड़ेंगे, और तीसरा वायर हम ज़मीन के अंदर डालते हैं, अर्थिंग देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर अर्थिंग नहीं दिया तो कभी कभी शॉर्ट सर्किट हो जाती है। इसीलिए हमें अच्छी तरह लाइट मिले, शॉर्ट सर्किट ना हो, इसीलिए अर्थिंग देना ज़रूरी होता है। तो ये 3 एनर्जी बैलेंस में है, तभी हमें अच्छी रीति लाइट मिलती है, प्रकाश मिलता है। ऐसे ही हमारे अंदर भी ये 3 एनर्जी जो उत्पन्न होती रहती है। दुनियावी चीज़ों का चिंतन करने से नेगेटिव एनर्जी
नेगेटिव का अर्थ ये नहीं कि ना बोलो वही नेगेटिव, ये एक प्रकार की एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। और जब हम आत्मा के गुणों का, परमात्मा के गुणों का चिंतन करते हैं, ज्ञान का चिंतन करते हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी से प्रोटॉन उत्पन्न होते हैं। ये दोनों का कनेक्शन जरूरी है। जब दोनों बैलेंस है और तीसरा अर्थिंग, पावर हाउस या कॉस्मिक पावर कहो, प्राण शक्ति कहो, परमात्मा की शक्ति कहो, एक ही बात है। तो तीसरा वायर, न्यूट्रल वायर जो है, परमात्मा की एनर्जी से अर्थिंग देना पड़ता है। आज दुनिया में अर्थिंग टूट गया है, इसीलिए ये ब्रेन में शॉर्ट सर्किट हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, पागल हो रहे हैं, ना करने का कर रहे हैं। इसका कारण अर्थिंग टूट गया है। तो ये तीनों एनर्जी को अगर हम बैलेंस करें, तभी हम अच्छी रीति एनर्जी का उपयोग कर सुंदर जीवन बना सके, स्वस्थ शरीर बना सके। इसके लिए अगर आपको ज़्यादा समझना है तो 3 जो शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये सुनो, ये बातों समझो। और सातवें चक्र क्या है, कुंडलिनी क्या है, कैसे काम करती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये सारी बातें मैंने यूट्यूब चैनल पर रखी है। वो आप करेंगे, समझेंगे इस बातों को, तब सभी बातों को समझ सकेंगे। इसीलिए बाबा ने आज कहा कि दूसरा कोई रास्ता नहीं है ये साफ करने के लिए, सिर्फ भगवान की याद, कनेक्शन, और वो भी अग्नि उत्पन्न होवे। याद अनेक प्रकार की है, तो हमारी याद ऐसी होनी चाहिए जिसे योग अग्नि उत्पन्न होवे, तभी इसमें आत्मा तपती है और सतो प्रधान बनती जाती है। ठीक है। ओम शांति।